स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ संघच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, उनकी प्रेरणा, उनके तप को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे राजस्थान पश्चिम के सभी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले यशस्वी राज प्रभारी, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि ऐसी सेवा हम कर पा रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव का यह एक बहुत महनीय जो उत्तरदायित्व जो हमको दिया है, हम एक एक नहीं, एक एक हज़ार, एक एक लाख के बराबर का उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति हैं। हम इसको अनुभूत जो कर्म है उसमें स्वयं अनुभूति होती है हमारे किए हुए कार्य का जब हम अवलोकन करते हैं, परंतु हमको और यशस्विता के साथ आगे बढ़ना है। कुछ बातों पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा एक प्रार्थना के साथ कि परमपिता परमेश्वर सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव। वही सब कुछ है, वही माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, वही आचार्य है, वही गुरु है। उसके रूप में हम हर पल एक शक्ति का, एक आनंद का अनुभव कर पाएं और बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी संकीर्ण भावना के, इतना उदात्त भाव हमारा हो जाए कि एक एक पल हमारे अंदर उत्साह का, उमंग का, जैसे सागर में हिलोरे आती रहती वैसे हमारे अंदर उत्साह का, सेवा का, सत्कार का, परोपकार का, आत्मोद्धार से जगत के उद्धार का भाव जागृत हो। ऐसी भावना के साथ तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा क्या तुझ पे चढ़ाऊं, कि है सब कुछ ये तेरा क्या तुझ पे चढ़ाऊं। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। तुम ही ने बनाए
शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम्ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम्ही ने रचाया संसार सारा, तुम्ही ने रचाया संसार सारा। तुम्ही जग के पालक आधार तुम हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे। तुम्ही मेरी माता तुम ही पिता हो। जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी ने छुपा तू कहाँ है। जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी ने छुपा तू कहाँ है। पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा। गलत है जो कहते हैं कि तुम लापता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे। तुम ही मेरी माता तुम ही पिता हो। अजब तेरी लीला अजब तेरी माया, सभी से अलग और सभी में समाया। तुम ही मेरे रक्षक तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे। तुम देवता हो तुम देवता हो तुम देवता हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। संसार में अनेक व्यापार हैं। हमारा पूरा जीवन अपने कर्तव्यों से बंधा है, और यह कर्तव्य ऐसा है जो माता के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, या हम समाज के सुधारक होते हैं, उद्धारक होते हैं, या समाज के एक अंग होते हैं, या हम अपने घर परिवार को उत्थान की ओर ले जाने वाले में सम्मिलित होते हैं, या फिर पतन की ओर, या फिर मध्यम स्थिति में होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। परंतु एक बात हमारे ऋषियों ने कही है कि जीवन को जीने के लिए जो विधान है, विधि का विधान है, उसको जो अंतिम श्वास तक निभाता है वह जीवन महान बन जाता है। वह इंसान वास्तव में चलता फिरता, जिसको हम प्रत्यक्ष देखते सुनते हैं, वो देवता बन जाता है। अनुभव करने की बात है कि हम अगर अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, मानवता का पालन करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए और सामाजिक कह लें या भौतिक जीवन के लिए जो संतुलन है, उस संतुलन को जीने का जब प्रयत्न करते हैं तो जीवन असंतुलित नहीं, अव्यवस्थित नहीं, मर्यादित, अनुशासित और मुरझाया नहीं। मुरझा फूल जो मुरझा जाता है उसकी कोई कदर नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन पुष्प यदि खिला है, सुगंधित है, तो उसको सब चाहते हैं। कोई गजरा लगाना चाहता है, तो कोई हार पहनना चाहता है, तो कोई उसको देवता पर चढ़ाना चाहता है, पूजा करना चाहता है, कुछ नहीं तो सजा करके रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका
जो स्वरूप है वो हमको प्यारा लगता है, उसकी जो सुगंध है उससे हम प्रभावित होते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है। अगर हम अपने कर्मों की खेती में, लोग फूलों की खेती करते हैं ना, ये कर्मों की खेती में यदि अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों की सुगंधी जब हमारे चारों ओर लोगों को प्रभावित करती है तो लोग हमको ढूंढ करके आते हैं कि नहीं? खरबूजा का सीजन चल रहा है, खरबूजा बहुत खाते हैं लोग, तृप्त कर देते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। सुगंध कैसी होनी चाहिए? इस वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, बहुत प्रकार से व्याख्या लोग करते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हमारा जीवन कैसा हो। कहा कि जैसे सुगंधित फूल, पहले फूल की बात पूरा कर देता हूं फिर फल की बात करता हूं। फल और फूल, लोग क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं फलों और, इस बात को समझो, फलों और फूलों, दो बातें बोलते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। फूल की बात अब करते हैं, पुष्प की बात। अपने संगठन, संस्थान, घर परिवार के उत्थान के लिए कैसे जीवन को जीना चाहिए, उसके विषय में एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही। आप नाम जानते होंगे, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि। जब हम बहुत छोटे थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, तो उनकी ये कविता मुझको बहुत प्रभावित की, जो हम सबके जीवन से, फूल, ये पुष्प जो है ना, ये पहना दिया मुझको, ये इसकी चाहना क्या है, ये पूरी प्रकृति हमको उपदेश देता, पूरा नेचर हमको उपदेश देता है, हम उसको सीखें, समझें। तो जैसे आप यहाँ पर इतने प्रकार के पुष्प हैं सुगंधित, अपने कर्मों का जो सौंदर्य है उसको आप फैलाते हैं। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, एक फूल क्या कह रहा है, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूं मार मारुत की निरंतर। इधर से हवाई एक थप्पड़ मार दिया, फिर इधर चले एक थप्पड़ मार दिया। झेलता हूं मार मारुत की निरंतर, खेलता हूं यूं जिंदगी का खेल हंसकर। हंसता हूं, मुस्कुराता हूं, चिंता नहीं है। फिर अगली बात क्या कही, राह पर बिछना या चढ़ना देवता पर। राह पर बिछना या चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर, एक समान है, दोनों बराबर है। तोड़ने का जिस किसी का हाथ बढ़ा, मैं उसके गले का बिहस हार बना। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है। यदि मैंने किसी की सुंदरता भी बढ़ाई है, रूप का श्रृंगार किया है। रूप का श्रृंगार कब लोग करते हैं? जब प्रसन्न होते हैं, जब आनंद में होते हैं, तभी तो फूलों की बात आती है। तो कहा कि मैं सुख में यदि किसी का साथ देता हूं तो उसके अंतिम यात्रा, उसके दुख में, उसके शव यात्रा में भी जाता हूं और कभी मुरझाता नहीं। मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये एक राष्ट्र के निर्माण में, संगठन और संस्थान की सेवा में एक जो कार्यकर्ता होता है,
ऐसा जीवन जिसका होता है वो वास्तव में उसकी सुगंधी, कर्मों की सुगंधी चारों ओर फैलती है और वो कभी मुरझाता नहीं है। चाहे कोई सम्मान दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई भूखा रखे और चाहे कोई मेवा खिलाए, 56 भोग दे दे। कैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। ये एक सुमन, मैं सुमन हूं, उस कविता का शीर्षक था। तो मैं सुमन हूं, इस प्रकार से मेरा जीवन होना चाहिए। कुछ भी हो, अपने को कभी मुरझाना नहीं, अपने को कभी डिगाना नहीं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें तो हमारा जीवन अत्यंत सुरभित, सुगंधित, विलसित, विकसित, हर प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है। सीखने की बात है। अब फूल का उदाहरण मैंने दिया, फल का उदाहरण जो कहते हैं कि उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कैसा फल होना चाहिए? तो कहा कि जैसे खरबूजा, जैसे खरबूजा। अगर इस प्रकार अपने जीवन को हम बनाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। खरबूजा जब कच्चा होता है तो उसमें सुगंधी नहीं होती। खरबूजा कच्चा कोई खाएगा क्या? अगर खाएगा तो स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। कभी कभी खरबूजा कड़वा भी हो जाता है। कच्चा खरबूजा खाया किसी ने? खाया कि नहीं किसी ने? कड़वा होता है ना। हाँ, तो कच्चा खरबूजा ना पुष्टिकारक होता है और ना सुगंधित होता है। ठीक है ना। हमारा जीवन कैसा हो? कहा कि पुष्टिवर्धनम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव। एक अच्छा राष्ट्र का सेवक, समाज का सेवक, घर परिवार संसार की उन्नति में जो व्यक्ति लगा है उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। एक तो परिपक्वता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? परिपक्व व्यवहार होना चाहिए। किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किसके साथ कैसा बरतना, किसके साथ कहाँ पर कौन सा व्यवहार करना, कब हमको मोरलाइज करना, कब डिमोलाइज करना, कब उत्साह देना, कब शांत रखना, ये एक कुशल कार्यकर्ता का, कुशल नेतृत्व का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो परिपक्व हो। हाँ, यूं तो जिंदगी भर परिपक्वता आती रहती है, ऐसे तो कोई बोले तो पूरा परिपक्व नहीं होता जीवन भर, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिपक्वता नित्य प्रति रोज रोज आती जाती है। लोग कहते हैं कि बुद्धि किससे बढ़ती है? बुद्धि बादाम खा करके नहीं आती, बुद्धि ठोकर खा के आती है। ठीक है ना। तो रोज हमको गिरना पड़ता है, रोज संभलना पड़ता है, लेकिन हम अपने विवेक, अपने वैराग्य को, अपने गुरु, अपने आराध्य का, अपने साध्य का ध्यान रखते हुए उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति को संजो करके जब उसके विधि विधान के अनुसार कार्य करते हैं तो परिपक्व होकर के करते हैं, बिना विचारे नहीं करते। अपरिपक्वता की ये पहचान होती, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया और बाद में पछताते हैं। जानबूझ करके तो नहीं किया और कभी जानबूझकर भी कर देते हैं, अरे फिर क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। तो एक तो दूरदृष्टि के साथ करें जो सार्वभौमिक हो, जो हमारे जीवन को उत्कर्ष को ले जाने का पथ हो, साधन हो, इससे विपरीत आचरण ना हो। और जब ऐसा करने लगेंगे तो हमने कहा कि हमारा जीवन सुगंधित हो जाएगा, पुष्टिकारक हो जाएगा। और जैसे परिपक्व व्यक्ति संसार के व्यवहार करते करते इसमें लेप नहीं करता, जैसे जो अपने जीवन को जीते हैं, बहुत ऐसे आप लोग भी जानते होंगे कि अरे वो तो व्यक्ति बिल्कुल साधु है, घर में भी गृहस्थी में भी है, तो उसको कोई कुछ भी कह दे फर्क नहीं पड़ता, मतलब अच्छे अर्थों में
उसका जीवन देवता के समान है। ये तो बिल्कुल गाय जैसा सीधा व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं कि ना। हमारा जीवन निर्लेप भाव में हो, नो ईगो नो इग्नोरेंस। अहंकार, विकार, प्रतिकार, तिरस्कार से कभी भी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसको हम स्वीकार करें, सुधार करें, सद्व्यवहार करें, सुसंस्कार से युक्त हो तो उद्धार होगा और जीवन भव से पार होगा। योग एक ऐसा साधन है, अध्यात्म एक ऐसा साधन है जिसके अनुसार हम जीवन को जीने से हमारा भी आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों होगा। जब तक खरबूजा पकता नहीं है तब तक वो डाल से चिपका रहता है। डाल मतलब कोई ऐसे पेड़ में नहीं हो, तो कोई अनाड़ी समझे पेड़ में, मतलब बेल से, ठीक है ना। डाल मतलब बेल से वो चिपका रहता है, बेल से हट नहीं सकता। कच्चा खरबूजा यदि तोड़ने का कोई प्रयास करे तो बेल ही खिसक आएगी, टूटेगी नहीं, मजबूत होगी। ये अपरिपक्व व्यक्ति की पहचान है। अगर अपरिपक्व व्यक्ति होगा तो उसके अंदर अहंकार होगा, विकार होगा, लोभ होगा, काम होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या द्वेष होगी, छल कपट होगा। और वो अगर उसको ज्यादा खींचने का प्रयत्न करोगे तो वो उखाड़ पछाड़ करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना। ये अपरिपक्व व्यक्ति की पहचान है। जैसे खरबूजा अपरिपक्व है, उसको आप करोगे टूटेगा नहीं, वो चाहे पूरा पेड़ उखड़ा, मतलब पूरा वो लता ही आ जाए, बेल ही आ जाए, ऐसा होता है। बचपन में हमने खूब ऐसे काम, मतलब खरबूजा तोड़ा, गलत काम नहीं किया, ठीक है। तो ये तो सब ये कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चिंतन से, और मैंने भी अभी मन में कुछ विचार नहीं किया, जो ईश्वर बुलाता है, गुरु बुलाता है, उसी को बोलता हूँ। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है, जीवन का सत्य है। ये वो संगठन को या तो तोड़ देगा, या तो घर को तोड़ देगा, या समाज को तोड़ने का काम करेगा। जिसका मन, जिसका चिंतन अपरिपक्व है, जिसके व्यवहार में ऋषित्व नहीं है, जिसके व्यवहार में गंभीरता नहीं, धीरता नहीं, वीरता नहीं, वो नपुंसक, कायर, कमजोर, बुज़दिल, वो घर को बर्बाद कर देता है, कुलवंश परंपरा को कलंकित कर देता है, राष्ट्र को, समाज को कलंकित करने का काम करता है कि नहीं करता? इसलिए हमारे जीवन में परिपक्वता होनी चाहिए।